हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में अगस्त के महीने में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी इस बात को जानेंगे, और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस बात को जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या अपने पार्टनर से जिनकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त? पहला कार्ड है द स्टार का। द स्टार कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप अपने पार्टनर से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते थे, इसके लिए आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। या अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर ये आपकी अपनी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ अपने लिए आप एक फेवरेबल समय का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आपके लिए परिस्थितियाँ सकारात्मक होगी, आपके फेवर में होगी, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले सकते हैं या अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर आप में से जिन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो, या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हों, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात थी जो जहाँ आप दोनों किसी बात से नाराज़ थे या एक दूसरे की बातों से आहत हुए थे, तो वहाँ आपका रिश्ता अब हील होगा। आप दोनों भी हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। या फिर अगर मनमुटाव था तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होगी और कुछ लोगों का ये रिश्ता हील होगा और साथ ही साथ आप भी हील होंगे। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी फेमस पर्सनालिटी या कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिन्हें आप एक स्टार की तरह महसूस करते हो या आपको लगता हो कि जैसे वो उनकी पर्सनालिटी एक स्टार की तरह है, तो उनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहें। और कुछ लोगों के लिए ये आप अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हो या फिर आपका ऑरा ऐसा हो कि एक आप स्टार की तरह लगते हो, या फिर किसी के दिल में आपके लिए चाहत इतनी है कि वो आपको एक ऊंचा दर्जा देता हो या आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर द स्टार जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, जिनके लिए आप एक स्टार की तरह हो, या फिर आप जिन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहें वो एक स्टार की तरह हो। तो आपकी वो विश हो जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो रही हैं।
अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े, जहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी, इस वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपको मौका मिलेगा। आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द स्टार कार्ड है, जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, या फिर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम थी, अगर आप दोनों के बीच मनमुटाव था, तो किसी की मदद से आपके रिश्ते की समस्या ख़त्म हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप अपने रिश्ते की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो किसी से हेल्प ले लें। आप किसी की मदद से या किसी की सलाह से आपका रिश्ता संभल जाएगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर आप खुश नहीं हैं, आप अपने आप में परेशान हैं, आहत महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच दूरियां हैं, मनमुटाव है, इस वजह से आप परेशान हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप अपने रिश्ते को संभालें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कम्युनिकेशन गैप है, तो वहाँ पर उन दूरियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। और कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, इस वजह से आप आहत महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। अपने लव लाइफ के सिचुएशन को लेकर आप में से कुछ लोग बहुत निराशा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर अपने रिश्ते में इस वक्त आप जो भी कुछ फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। द मून कार्ड कहता है कि यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। यहाँ कुछ बातों से आप अनजान हैं। आपके सामने इस वक्त जो भी आपके सामने जो भी बातें हैं या फिर जो भी परिस्थितियाँ नज़र आ रही है, यहाँ इसकी तह तक पहुँचने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ऊपरी तौर पर आप जो भी आपको जानकारी मिली है या फिर इस वक्त आप जो महसूस कर रहे हैं, उसके आधार पर कोई भी डिसीजन ना लें। यहाँ समय के साथ कुछ बातें आपके सामने आएंगी, जिसकी वजह से आपको सच्चाई का पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, या थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, और उनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। इस बात की सच्चाई अब आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप अपने रिश्ते के लिए सही फैसला ले पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये द मून और ये 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत महसूस कर सकते हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बात आपके सामने आ सकती है, या फिर किसी तरह का धोखा या चीट है।
इस बात की सच्चाई अब आपके सामने आ सकती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो अपने आप को संभाल लेने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ अपने लिए आपको एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हुए, अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचते समझते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए आपको एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने आप को मज़बूत बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी अपने लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ आपको अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले जाने का हक़ है, अपने आप को खुश रखने का हक़ है, या फिर अपने बेहतर भविष्य की तरफ आपको बढ़ने का हक़ है। इन चीज़ों के बारे में सोचते समझते हुए एक डिसीजन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर जहां आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के हो सकते हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी। आप दोनों में जो भी दूरियां आ गई है एक बार फिर से एक साथ होंगे, या फिर कम्युनिकेशन जो गैप था वो ख़त्म होगा, आप दोनों में बातचीत शुरू होगी। और अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएँ, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आए। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी जो भी समस्याएं रही थी आप दोनों के एक साथ आने में या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, वो समस्याएं सुलझ जाएगी, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले लेंगे। उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी जिस वजह से वो आपकी तरफ आ पाएंगे। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। उनकी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर उनकी भी हाँ होगी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में खुशियाँ आ रही है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और वहीं कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, इस वजह से दूरियां थी, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अब आपका रिश्ता, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपके रिश्ते की खुशियाँ दर्शा रहा है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते में जो भी कमियां रही थी या आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पार्टनर आपका ख्याल रखें जिस तरह से आप चाहते थे, तो वो आपका ख्याल रखेंगे, या फिर वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। तो ये द एम्प्रेस ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी है। जहाँ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे अपने रिश्ते में, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है
कि यहाँ आप में से कुछ लोगों की ये शिकायत रही थी कि आप जितना आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोशिश की है, जितने एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को कायम रखने की, उतना आपके पार्टनर की तरफ से वो कोशिशें नहीं रही थी या फिर वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो आपकी वो शिकायत दूर होगी। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है। जो कुछ आपने अपने पार्टनर को दिया है या फिर जैसा आप जिस तरह से उनकी आप परवाह करते हैं, जिस तरह से आप इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं, वही सारे एफ़र्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपका रिश्ता बैलेंस होगा। जिस कमी को आप महसूस कर रहे थे वो कमी इस रिश्ते से दूर होगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक दूसरे के दिल के करीब होंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते में अपने इमोशंस को हाइड करते थे, आपके सामने अपने दिल की बात नहीं कहते थे या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो अब आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, अपने इमोशंस ज़ाहिर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। इमोशनली एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। आइए इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की क्या बात है, इसे कुछ मैसेजेस से जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव लियो साइन फ्रॉम देयर पार्टनर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। Angels and spirits, please give messages for collective Leo sign from their partners. Please give messages for collective Leo sign from their partners. पहला कार्ड है वी बोथ नो whose fault it was। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों ही जानते हैं कि किसकी गलती थी। तो यहाँ पर जिनकी भी गलती है तो यहाँ पर उसे स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो स्वीकार कर लें। यहाँ आपके पार्टनर भी जानते हैं कि किसकी तरफ से गलती हुई है। अगर उनकी तरफ से गलती हुई है, कोई आपका उन्होंने दिल दुखाया है, तो वो जानते हैं कि उनकी गलती है, पहल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। यहाँ आपके पार्टनर की शिकायत है आपसे कि आपने कभी उनकी भावनाएं समझने की कोशिश नहीं की है। यहाँ आपकी तरफ से अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर उस कमी को दूर करें। यहाँ आपके पार्टनर पहला कार्ड है कि किसकी गलती है। यहाँ आपके पार्टनर भी जानते हैं, आप दोनों ही जानते हैं। यहाँ आपने उनकी भावनाएं समझने की कोशिश नहीं की है, तो समझने की कोशिश करें। अपने रिश्ते को अगर संभालना चाहते हैं तो अपनी तरफ से पहल कर लें। यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई ज़रूरत है किसी तरह के एक्शन लेने की या कोई कोशिश करने की, तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए उनका प्यार निस्वार्थ है। हर हाल में बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी परवाह नहीं करते हैं, तो आप गलत हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपसे उन्हें प्यार है। नेक्स्ट है यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी ताकत हैं।
जिस तरह से आप उनका सपोर्ट करते हैं इमोशनली, जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट देते हैं या फिर उनकी परिस्थितियों को समझते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। यहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, कुछ लोगों की अपनी मजबूरियाँ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का फ़ैसला लिया है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी ताकत है, इस वजह से वो उन परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वहाँ पर वो अपने लिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।